हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले बढ़ती महंगाई को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रोक सकते, लेकिन अगर सरकार अपना काम नहीं करेगी तो हम करेंगे। जी आज जयपुर में बड़ी रैली, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले इस बार जो है यहाँ पर हमारी सरकार बनने वाली है, एक डिप्टी सीएम हमारा होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब। बोले बीजेपी वाले सिर्फ पकपकाते करते कुछ नहीं, इनकी बातें भी फुसफुसी और इनके काम भी फुसफुस। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टीएमसी का जी गोवा में जोरदार प्रदर्शन। बोले सत्ता में आते से ही सबसे पहले महिलाओं का ध्यान रखा जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी बीएफएस के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जी हाँ दोस्तों आपको बताते पंजाब सरकार, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब संघियों ने मस्जिद के बाद चर्चों पर कर दिया हमला, देखता रह गया खट्टर। जी हाँ विनोद कापड़ी ने जमकर लगाई फटकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल आपको बता दोस्तों मोदी की रैली में महिला ने जो यहाँ पर खोली पोल। बोले फिलहाल मोदी के चलते गरीबी से जूझ रहे हैं, खाने को घर में अन्न तक नहीं है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे पोल खोल दी महिला ने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों केरल में बीजेपी की शर्मनाक हार, 6 वोटों पर सिमट कर रह गई भाजपा, कांग्रेस ने दिखाया आईना। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मस्जिद से विपिन रावत के लिए पड़ी गई दुआ, सारे संगी रह गए हैरान। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मामा शिवराज की भयंकर बेइज्जती, सागर में दोस्तों खाली पड़ी रही कुर्सियां, उल्टे पैर दौड़ गए मामा शिवराज। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रवीश कुमार ने खोली भाजपाइयों की पोल। बोले 2 दिन से हमारे लिए 2 दिन से सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है मुझे लेकर कि मैंने जनरल विपिन रावत की पत्नी के बारे में कुछ बोला है। आपको बता दें रवीश कुमार ने जमकर फटकार लगाई है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी बोली केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, केंद्र सरकार महंगाई बढ़ा सकती है और महिलाओं को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका, सपा में शामिल होंगे कई बीजेपी के नेता, अखिलेश ने खेल दिया दाव। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मायावती का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी अभी से ओपिनियन पोल करवाकर झूठ फैला रही है। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ते दामों से लेकर आम जनता परेशान है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में हम प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं देश में आकर देश के लोगों का नसीब बदल दूंगा। आखिर कौन सा नसीब बदला ये प्रधानमंत्री बता दे। राहुल ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस के जमाने में जो चीजें आधे से भी आधे दाम में हुआ करती थी उन पर मोदी सरकार सवाल उठाया करती थी, लेकिन आज बैंकों के निजीकरण किए जा रहे हैं। लगातार जो कर्मचारियों की नौकरियां हैं वो छीनी जा रही हैं। जो देश का युवा है वो बेरोजगारी से पहले ही जूझ रहा है। कोरोना ने लोगों की आधी कमर तोड़ दी है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े झूठ आज देश की जनता देख चुकी है, किस तरीके से मोदी सरकार ने देश की जनता को बेवकूफ बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का बेरोजगार दिखाई नहीं दे रहा। देश में जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर आखिर सरकार क्या कर रही है। राहुल ने कहा कि आज हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज जो यहाँ पर महंगाई हटाओ, जी हाँ सम्मेलन किया गया जयपुर में। ये सम्मेलन होने वाला है दोस्तों महंगाई हटाओ, और इसमें कई भीड़ जुटने वाली है। बताया जा रहा है 2 लाख कांग्रेसी जो है दोस्तों वो इस भीड़ में जुड़ेंगे। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चले दोस्तों महंगाई को लेकर जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे जगह जगह दोस्तों मोदी सरकार की जो
छवि है दोस्तों जगह जगह खराब हो रही। जाहिर सी बात है कि बढ़ती महंगाई को लेकर दोस्तों अब कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है। प्रधानमंत्री को लगता है कि उनके खिलाफ अगर कोई अपशब्द बोलता है या बुरा बोलता है तो उनकी छवि खराब हो जाती है। लेकिन अब पूरे देश में दोस्तों बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली, जगह जगह वो अपनी महासभाएं करेगी। इससे दोस्तों दो फायदे, एक तो ये कि मोदी सरकार की असलियत लोगों के सामने आएगी, दूसरा ये कि आज देश की बढ़ती महंगाई पर लगाम कसना ही होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संघियों ने दोस्तों अब मस्जिद के बाद किया चर्च पर हमला, खट्टर की खुल गई पोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कुछ भाजपाई संगठन जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, हिंदू परिषद के संगठन, वो दोस्तों लगातार मुसलमानों की नमाज पर तो रोक लगा ही रहा है। लेकिन अब दोस्तों एक नया मामला निकलकर सामने आ गया हरियाणा से, जहां पर आपको बता दें हरियाणा में चर्च में घुसकर संघियों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। दरअसल दोस्तों इनको ऐसा लगता है कुछ छोटे हिंदू संगठनों को, जो कि भाजपा के कहने पर चलते हैं कि हम जो यहाँ पर हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, हमसे बड़ा हिंदुत्व का रक्षक कोई हो ही नहीं सकता है। अब दोस्तों हरियाणा का एक चर्च है, आपको बताता चलूं, चर्च में जो यहाँ पर कुछ हिंदू संगठन पहुंच गए और वहां के लोगों के साथ जो है यहां पर तोड़फोड़ करने लगे। दरअसल जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो जबरदस्ती चर्च के अंदर घुसने की कोशिश की गई। आपको बताता चलूं दोस्तों आरोप यह लगाया जा रहा है कि फिलहाल वहां पर कुछ गरीब हिंदू लोगों का जो है यहां पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जिसके बाद वहां के लोगों ने इसको सिर्फ बेवकूफाना बयान बताया और कहा कि फिलहाल ये सब कुछ झूठ है, हम अपनी जो भी उनकी ईसाइयों में दोस्तों जो भी पूजा पाठ होती है वो लोग वो कर रहे थे। लेकिन कुछ संगी पहुंच गए। अब आपको याद है दोस्तों अभी कल ही खट्टर ने कहा है कि खुले में नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों भाई, तुम कौन होते हो? सीएम हो तो इसका क्या मतलब है? क्या कि तुम लोगों के धर्म के अंदर घुसोगे, तुम लोगों को यह बताओगे कि भैया इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों, नमाज बाहर पढ़ने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कौन कह रहा है? हरियाणा का सीएम। अब आप समझिए जो सालों से प्रक्रिया चली आ रही है खट्टर के लिए वो खत्म कर दी जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों कि खट्टर जो है हिंदुत्व को बढ़ावा देकर सरकारों में, बीजेपी की सरकारों को एक तरीके से एक वो दे रहा है कि देखो हम भी वही कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो। जाहिर सी बात है आज जिन लोगों पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर दोस्तों यहां पर एक ट्वीट किया गया है और ये साफ बताया गया है कि कैसे जो यहां पर अब मुसलमानों के बाद चर्च पर हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस बार भाजपाइयों का सफाया होगा, ऐसा खदेड़ा होगा कि दूसरी बार उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिलेगी। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति को बर्बाद कर रही है भाजपा, धीरे धीरे कर उत्तर प्रदेश में महिलाओं का ना आरक्षण दिया जा रहा है, ना ही महिलाएं सुरक्षित है। अखिलेश ने कहा जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले कानून व्यवस्था सुधारेंगे, कानून व्यवस्था सुधारने के बाद देश के युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, जिन लोगों को बेरोजगार कर दिया उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गलत फाड़ फाड़ कर ये कहा करती थी कि हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां गई वो नौकरियां? अखिलेश ने लाल टोपी वाले बयान पर भी मोदी को घेरा। बोले ये लोग कहते हैं कि लाल टोपी वाले, लेकिन इनको नहीं पता कि फिलहाल टोपी तो नेहरू जी भी लगाया करते थे, हम लाल लगाते हैं, लाल रंग इनकलाब का होता है। भाजपा जिस तरीके की बर्बरता कर रहा है, जिस तरीके से लोगों को मार रहा है, पीट रहे हैं, गरीबों से डबल काम करवा रहे हैं बिना पैसे दिए, ये उस लाल रंग का इनकलाब है। अखिलेश ने कहा कि हम सहन करने वालों में से नहीं है, हम भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएंगे जो भाजपा कर रही है और जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है उन सब चीजों को सामने लाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट ना समझे, जनता जानती है कि इस उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में क्या हुआ। अखिलेश ने कहा हमारे काम को गिनवाने से बात नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ जब एड छपवाते हैं तो उनके एड में दूसरों का विकास बताया जाता है, दूसरों का विकास बताना छोड़िए, खुद का विकास बताइए। अखिलेश ने कहा कि आपने 5 सालों में कौन सा विकास किया है? अगर आपने विकास किया होता तो एड में दूसरों का विकास छपवाने की जरूरत ना पड़ती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बंगाल का फ्लाई ओवर, जगह जगह की दूसरी चीजें बताई गई हैं दूसरे राज्यों की, यानी कि योगी के पास कुछ बताने को हो तो बताए ना दोस्तों। बीजेपी वालों को लगता है कि बस अब चुनाव आ गए, अब झूठ का प्रचार शुरू कर दो। जाहिर सी बात है अभी किसान इनका अच्छा इलाज कर रहे थे, जहां जहां जा रहे थे वहां पर सुताई हो रही थी, सुताई भी ऐसी जबरदस्त हो रही थी कि मजा आ रहा था। इसी के साथ साथ बीजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। वो तो अब किसान है जिन्होंने कहीं ना कहीं कह दिया कि भैया आप जा सकते हो तुम लोग। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोवा में बरसी ममता बनर्जी, बोले भाजपा ने सिर्फ गोवा की जनता को धोखा दिया, यहाँ की संस्कृति को खराब करने की कोशिश की है। हम अगर यहाँ पर आए तो महिलाओं के लिए सबसे पहले, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, महिलाओं के आरक्षण की बात कर दी है अब ममता बनर्जी ने। दरअसल दोस्तों टीएमसी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी। जब से बंगाल में ममता बनर्जी की दोस्तों प्रचंड जीत हुई है, उस दिन से आज तक दोस्तों ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही। ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल देश में जिस तरीके के हालात बना रखे बीजेपी ने, उसको देखकर देश की जनता काफी दुखी है। आपको बता दो तो ममता बनर्जी ने कहा, हम गोवा के लोगों से वादा करना चाहते हैं कि यहाँ की संस्कृति को बर्बाद नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी अन्य पार्टियां सिर्फ और सिर्फ गोवा की जो भी वो है परंपरा उसको बिगाड़ने में लगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें अब की बार गोवा में सत्ता परिवर्तन साफ साफ दिखाई दे रहा है। गोवा में दोस्तों ममता बनर्जी का दबदबा ये बताता है कि फिलहाल टीएमसी इस बार गोवा में अपनी रणनीति बनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें आप जो है वो भी मैदान में उतरी हुई है, लेकिन ममता बनर्जी जो है यहाँ पर अब जगह जगह चुनाव लड़ेंगी। इधर साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दीदी ने अपने कदम पहले ही बढ़ा दिए और शुरुआत गोवा से ही हो रही। दीदी दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो कि सबसे मजबूत और सबसे सटीक है। आप देखिए दोस्तों ममता बनर्जी का एक एक भाषण उठाकर देख लीजिए, उसमें बीजेपी ये देखकर 100 बार मरती होगी, क्योंकि ममता बनर्जी का जो भाषण होता है उससे बीजेपी की पूरी तरीके से बोलती बंद हो जाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर गरीबों का भी खून चूस लेगी मोदी सरकार, ये गरीबों को भी नहीं छोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश की हालत को लेकर संजय सिंह ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपके नेता संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी गरीबों का खून चूस रही है, न जाने इनको क्या मजा आता है गरीबों का खून चूसने में। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि जब आप लोगों के लिए फ्री सेवाएं करती है तो इनको मिर्ची लग जाती है। अगर नरेंद्र मोदी में दम है तो वो फ्री सेवाएं शुरू क्यों नहीं करते? क्यों महिलाओं को जो है यहाँ पर सबसे पीछे रखा जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में महंगाई बढ़ाकर ये बता दिया है कि देश की जनता त्रस्त हो रखी। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल भाजपा के नेता और भाजपा की बोली दोनों ही खराब है। संजय सिंह ने कहा कि जितनी जल्दी ये देश से हट जाए देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। ये देश में लगातार जात पात के नाम पर जो यहाँ पर हिंसा फैलाते और जात पात के नाम पर धर्म के नाम पर वोट मांगते, ऐसी राजनीति खतरनाक होती है। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हालत देखो जाकर किस तरीके से महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। अस्पतालों में जो है यहाँ पर दोस्तों कुछ भी सुविधा नहीं, स्कूलों में जो है पढ़ाई नहीं। आज जिस तरीके से संजय सिंह ने दोस्तों भाजपा की पोल खोली है उससे योगी को बड़ा बुरा लगा होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें मोदी पर भड़के विनोद कापड़ी लगाई जमकर खिलाफ। दरअसल दोस्तों आजकल जिस तरीके से धर्म को लेकर दोस्तों राजनीति की जा रही है, पहले मुसलमानों की नमाज को बार बार हरियाणा का खुद खट्टर सरकार ने कल ये धमकी दे डाली कि खुले में नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों खुले में नमाज को क्यों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आपको बताता चलूं दोस्तों खुले में नमाज को लेकर जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह कहा है तब से विवाद खड़ा हो गया। इधर दूसरी तरफ विनोद कापड़ी ने ट्वीट कर लिखा कि अब मुसलमानों के बाद अब चर्च की बारी है। पहले दोस्तों मुसलमानों पर हमले हो रहे थे, अब चर्च पर भी कल जो है यहाँ पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हमला कर दिया, जिसके बाद विनोद कापड़ी ने जो है यहाँ पर मोदी के नए भारत का जिक्र किया है। आपको बता दें यहाँ पर विनोद कापड़ी क्या लिखते हुए नजर आए, मोदी के नए भारत में मुस्लिम के बाद ईसाई निशाने पर। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों किस तरीके से जो है यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन को लेकर दोस्तों जो बात चल रही है उसको लेकर यहाँ पर ये हिंदू संगठन जो है यहाँ पर पहुंचे थे। अब आप समझिए किस तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। कल मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा कि मुसलमानों को खुले में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि उल्टा उन लोगों को समझाने के बजाय जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं
है, जो लोग छोटे छोटे हिंदू संगठन उठ के आ रहा है और ये कह रहा है यहां पर ये नहीं होगा, यहां पर ये नहीं होगा। भाई ये सरकार का राज चल रहा है या फिर इन गुंडों का राज चल रहा है, पहले सरकार ये बता दे। और अगर हरियाणा की सरकार को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर एक काम करना चाहिए, जो हरियाणा की सरकार है वो इन हिंदू संगठनों के हाथ में ही दे देना चाहिए, ताकि ये लोग अपनी गुंडागर्दी जगह जगह बताएं। शर्म आना चाहिए दोस्तों, एक मुख्यमंत्री होकर ऐसा बेतुका बयान देना कि मुसलमान अपनी बाहर नमाज पढ़ना बंद कर दें वरना अच्छा नहीं होगा। वाह भाई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, रवीश कुमार ने खोला भाजपा के खिलाफ मोर्चा, खोल डाली मोदी की पोल। दरअसल दोस्तों रवीश कुमार एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने न सिर्फ इस मीडिया को एक नाम दिया दोस्तों, बल्कि रवीश कुमार ने इस मीडिया की असली पहचान भी लोगों को बताई। दोस्तों आपको बता दें, इस मीडिया का नाम गोदी मीडिया रवीश कुमार ने ही रखा था। बेसिकली ये कह सकते हैं कि इस गंदी और खराब मीडिया का जो नाम था, वो नामकरण जो था वो रवीश कुमार ने ही करा था गोदी मीडिया के नाम से। रवीश कुमार एक ऐसे पत्रकार हैं दोस्तों जो कि सच्चाई के लिए ही बोलते हैं, लेकिन ये बात अंधभक्त और भाजपाइयों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। कई बार मोदी जी ने कोशिश की है कि रवीश कुमार का एनडीटीवी जो शो है दोस्तों वो बंद हो जाए। जो मेन रवीश कुमार का प्राइम टाइम पर शो आता है उसको भी बंद करने की कई बार कोशिश की गई, डिश टीवियों से हटवा दिया गया, लेकिन जब आवाज उठी तो जो है यहां पर ये शो वापस आ गया। अब दो चीजें हैं दोस्तों यहां पर। रवीश कुमार ने भाजपाइयों का पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 दिन से मेरे खिलाफ झूठे ट्वीट और झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि रवीश कुमार ने जनरल विपिन रावत की पत्नी के बारे में बुरा बोला है, जबकि रवीश कुमार ने कहा कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। रवीश कुमार ने कहा, दोस्तों रवीश कुमार की टिप्पणी सुनिए कितनी ज्यादा और कितनी अहम है। टिप्पणी में रवीश कुमार कहते हैं नॉन स्टेट, जी हाँ एक्टर माने जाते हैं अब ये बीजेपी के नेता और ये न्यूज के एंकर। समझिए दोस्तों, रवीश कुमार की बात पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं वो, नॉन स्टेट एक्टर माने जाते हैं बीजेपी के ये नेता और ये गोदी मीडिया। यानी कि दोस्तों बीजेपी सिर्फ अपनी आईटी सेल को पीछे लगा देती है। ये 2-2 रुपए में एक ट्वीट करते हैं, इनको कुछ मतलब नहीं पड़ता। ये पैसे वाले लोग हैं दोस्तों, 2 रुपए में पैसे लेकर ट्वीट कर जाते हैं। आजकल बीजेपी ने एक चीज सीखी है, अगर सरकार की कोई आलोचना कर रहा है तो उसके पीछे अपनी बीजेपी की आईटी सेल को लगा दो ट्विटर पे, और वो रवीश कुमार को घेरने लग गए। जिसके बाद रवीश कुमार ने जमकर भाजपाइयों को घेरा। रवीश कुमार ने कहा बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है, ये झूठ वाली पार्टी है और इसको सिर्फ झूठ के अलावा इसको कुछ भी नहीं आता। बीजेपी सिर्फ फेल हो चुकी है दोस्तों, ना सिर्फ कार्य श्रेणी में बल्कि लोगों से जो वादे किए थे उसमें भी पूरी तरीके से 100 में से 100 जाते हैं। बीजेपी को एक कह सकते हैं वर्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में जिसका नाम आएगा वो होंगे द वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें केरल में बीजेपी की शर्मनाक हार, 6 सीटों पर नगर निकाय चुनाव पे दोस्तों सिमट गई। दरअसल दोस्तों जब से जो यहाँ पर भाजपा कमजोर होना शुरू हुई है तब से देश में एक अलग ही रुझान आ गया है कि फिलहाल अब बीजेपी का समय कार्यकाल खत्म होने वाला है। और क्यों होने वाला है दोस्तों, इसका रीजन मैं आपको देता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, केरल में कल नगर निकाय चुनाव हुए। केरल में जब दोस्तों नगर निकाय चुनाव हुए तो वहां पर कांग्रेस को 478 सीट मिली, लेफ्ट को 504 सीट मिली और बीजेपी को दोस्तों महज 6 वोट मिले, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी का जमकर मजाक बना। आपको बताता चलूं दोस्तों ये नगर निकाय चुनाव थे। इससे दोस्तों ये साबित होता है कि केरल में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए बीजेपी की वहां पर दाल ही नहीं गल पाती है। और यही कारण है दोस्तों जो केरल के लोगों ने आज तक बीजेपी को मौका नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस 478 सीटें लाई है और बीजेपी महज दोस्तों अब आप समझिए 6 सीटों पर ही सिमट गई। हालांकि लेफ्ट 504 सीट लाई है, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर जो है दोस्तों वो लेफ्ट और कांग्रेस है। इससे दोस्तों क्या साबित होता है कि बीजेपी को देश में जनता ही नहीं बल्कि कोई भी नहीं देखना चाहता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मामा शिवराज की दोस्तों खाली पड़ी रही कुर्सियां, जमकर हुई फजीयत। दरअसल दोस्तों सागर में एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था शिवराज सिंह चौहान को लेकर, वहां पर मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, लेकिन दोस्तों उन्हें नहीं पता था कि भाई भाषण में जैसे ही जाएंगे कुर्सियां खाली पड़ी रहेंगी। वीडियो लीक हो गया दोस्तों और देखने को मिला कि वहां की जो कुर्सियां थी वो खाली पड़ी रही। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आज जिस तरीके से मामा शिवराज बीजेपी के कहने पर वो भी जात
खुराफात करने लगे हैं। इससे देश की जनता गुस्सा है, खास करके मध्य प्रदेश की जनता, क्योंकि शिवराज मामा की पहले की राजनीति काफी अलग हुआ करती थी। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक तानाशाह सरकार है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिलती रहे और हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए